हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आज। उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है होमोस्टेसिस, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम आज इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन होमोस्टेसिस का और उसके साथ इसका जो सेकेंड टॉपिक है होमोस्टेसिस इन प्लांट्स, ये दो टॉपिक जो है वो आज हम इसके अंदर इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। होमोस्टेसिस क्या है? होमोस्टेसिस का मतलब है बैलेंस या एक्विलिब्रियम, यानी इसकी डेफिनेशन है कि मेंटेन रहना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्पाइट चेंजेस, यानी बावजूद इसके कि जो मर्जी तब्दीलियां आए उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट में, लेकिन उसका अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका, वो वाटर की कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो गैसेस हैं, वो सब कुछ जो है वो एक बैलेंस में रहे, तो उसको हम बोलते हैं होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस जो है ये एक नेसेसरी प्रोसेस है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सब रिएक्शंस को एंजाइम्स कंडक्ट करवाते हैं, और वो सारे के सारे रिएक्शंस कंडक्ट करने के लिए एक कांस्टेंट रेंज चाहिए होती है टेम्परेचर की। अगर वो ना मिले तो हमारी बॉडी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। और हमारी बॉडी के ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज़ 37 सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर है हमारा, और अगर इससे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर हमें फीवर हो जाता है। और आपको पता है जब हमें फीवर होता है तो फिर हम जो है कोई भी काम हमारी बॉडी के अंदर ठीक तरीके से नहीं होता, सुस्ती, काहली, कोई काम करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो फिर ठीक तरीके से वर्क नहीं करते और हमारी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह से जो है वाटर की कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन और गैसेस की जो है वो सब कुछ भी कांस्टेंट रहना जो है वो ज़रूरी है। अब होमोस्टेसिस को मेंटेन रखवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो कि नेसेसरी हैं? सबसे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है जो नेसेसरी फॉर द होमोस्टेसिस, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, इसका मतलब है वाटर, तो ये वाटर से रिलेटेड है। इसका मतलब ये कि वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखा जाता है। और इसमें कौन सा ऑर्गन काम करता है? ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमारे अंदर किडनी ये काम करती है, जो मसलसल हमारे अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ब्लड के अंदर से उसको रिमूव करवा के बॉडी से यूरिन की सूरत में रिमूव करवा देती है, और बॉडी के अंदर जो है उसकी कंसंट्रेशन को वो नॉर्मल रखवाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि होमोस्टेसिस में काम करता है, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। ये भी आप याद रखिएगा, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। याद हो आपको, थर्मोमीटर हम पढ़ते हैं, थर्मामीटर में मीटर यानी पैमाइश का आला, और थर्म किसको वो करता है? वो टेम्परेचर को मेजर करता है, इसलिए हम उसको थर्मोमीटर कहते हैं। तो इसी तरह से थर्मो रेगुलेशन है, तो इसमें जो है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 37 है, तो बॉडी इसी कोशिश में लगी रहती है कि ये जो टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट रखा जाए, इससे ना कम हो ना ही ज़्यादा हो। और इसके लिए कौन काम करता है? तो हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जो कि हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, तो वो थर्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो हर वक्त काम कर रहा होता है
कैसे काम करता है, जैसे आपको पता है कि जब समर आया, जब आजकल चल रहा है, तो इसमें बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस टेम्परेचर में हमारी बॉडी जो है वो जल सकती है, तो मतलब इतना टेम्परेचर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो क्या होता है आपको स्वेटिंग आती है, ये जो पसीना आता है आपको, तो ये नेसेसरी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी को कूल डाउन रखा जाता है, तो इस तरह से जो है ये थर्मो रेगुलेशन के लिए भी बॉडी जो है वो हर वक्त काम कर रही होती है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज आल्सो द नेसेसरी प्रोसेस फॉर द हीमोस्टेसिस। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्टेज, यानी अब देखें एक कमरा है और उसके अंदर आप मतलब मसलसल काम करते जा रहे हो और चीज़ें रखते जा रहे हो, तो वहाँ पे कचरा जमा हो जाएगा, तो जहाँ पे बॉडी के अंदर चीज़ों का लेके जाना ज़रूरी है, वहीं पे उनकी वेस्टेज का बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बगैर जो है एक्सक्रीशन होमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये वेस्टेज कौन सी है, आपकी बुक पे वर्ड लिखा हुआ है मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन सी होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में आती है। आपकी बॉडी है ही, जो हमारी बॉडी जिंदगी है ना, ये मेटाबॉलिज्म की वजह ही जिससे ही चल रही है। अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो हमारी डेथ हो जाती है। तो मसल से जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सब के बाय प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं, जिनकी जो एक तो निकलता है प्रोडक्ट में, एक वो चीज़ निकलती है जो हम चाहते हैं बनवाना, और दूसरी उसके साथ एक्स्ट्रा निकलती, तो उसको बॉडी से निकालना जरूरी है, वरना गंद जमा हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए भी जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, जिसमें हम वेस्टेज भी रिमूव करवाते हैं फीसिस की सूरत में, और यूरिन भी रिमूव करवाते हैं किडनी, जिसके अंदर हमारी हेल्प करती है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लें कि प्लांट्स जो है वो ये होमोस्टेसिस कैसे करवाते हैं। होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट जो है ना एक वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं, जिसके अंदर 2-3 ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, बट है तो ये लिविंग, तो जब ये लिविंग है तो इनको भी होमोस्टेसिस की ज़रूरत है। इनके अंदर होमोस्टेसिस किस किस चीज़ की होती है, इसके अंदर होमोस्टेसिस होती है गैसेस की, इसके अंदर होमोस्टेसिस होती है वाटर की प्लस सॉल्ट्स वगैरह की, इसके अंदर इसके बाद इसके अंदर होमोस्टेसिस होती है एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्टेज की। तो हम यहाँ पे इन तीनों के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं गैसेस के बारे में। प्लांट्स के अंदर भी जो 2 गैसेस हैं जो नेसेसरी हैं फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर, कि प्लांट्स जो हैं वो 2 गैसेस को कैसे करते हैं कि उनके अंदर दिन के वक्त और रात के वक्त 2 मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे होते हैं। दिन के वक्त क्या होता है, डे टाइम, दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, यानी टू मेक देयर फूड बाय यूज ऑफ लाइट। तो लाइट को यूज़ करके ये अपनी खुराक को बनाते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बाय प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, और फिर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्टेज के तौर पे नहीं निकलती, बल्कि वो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। यही तो वजह होती है कि हम ये जितने प्रोसेस चल रहे हैं, हम ऑक्सीजन को भी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करें, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस बैलेंस रहती हैं। वो रीज़न यही है कि वो एक दफ़ा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके बाद अपनी ही बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो रात के वक्त होता है, रात के वक्त देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने बात की कि ये ऐसा रिएक्शन है दैट इज रिलेटेड टू लाइट, जिसका ताल्लुक जो है वो रोशनी के साथ है। तो जब उस टाइम पे रोशनी ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी ऑब्वियसली। लेकिन क्या होता है यहाँ पे फिर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्टेज के तौर पे ये रिमूव करवा देते हैं थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। ये वेस्टेज होती है और ये रिमूव हो जाती है उनके पोर्स के जरिए। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इसलिए रात के टाइम पे दरख्तों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तब ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं, जो आपके माइंड के लिए भी
पॉइजनस है। अच्छा, ये हुई बात इनकी गैसेस की कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी गैसेस को कैसे रिमूव करवाते हैं। उसके बाद दूसरा है वाटर। ठीक है, ये वाटर को कैसे करते हैं, तो पानी को ये हासिल कहाँ से करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो वाटर को जो है प्लांट्स है वो सॉइल से हासिल करते हैं, ज़मीन से हासिल करते हैं थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों के ज़रिए। उन रूट्स के ऊपर भी रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसकी वहाँ तक जाने में मदद करते हैं ज़मीन की बहुत गहराई में, और वहाँ से फिर वाटर को अब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट के जाइलम टिश्यूज़ में भेज देते हैं, और जाइलम फिर आगे से पूरे प्लांट में ये पहुँचा देता है। तो यहाँ से ये हासिल करते हैं, और ये बहुत नेसेसरी है इसके लिए। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये प्लांट को टर्जिड रखता है। अब टर्जिड किसको कहते हैं? टर्जिड का मतलब होता है कि ये उसको फुल प्रेशर में उसके अंदर रखता है। यानी ये सेल है, तो सेल के अंदर ना, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इसलिए होती है ताकि इसकी जो इसको बहुत पानी की ज़रूरत है, तो कहीं फट ना जाए, तो इस वजह से यहाँ सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर यहाँ पे जो वैक्यूल है ये पानी से बिल्कुल ऐसे फुल हो जाता है और उसकी दीवारों पे प्रेशर डालता है। तो उसकी वजह से ही प्लांट जो है वो खड़ा रहता है, क्योंकि इसके अंदर ढांचा तो है नहीं, तो ये टर्जिडिटी होती है जो इसको स्टेबल रखने में विद अदर टिश्यूज़ हेल्प करती है। उसके अलावा प्लांट रिमूव कैसे करता है वाटर को? तो प्लांट्स वाटर को रिमूव करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट के अंदर जो कि इससे एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवाता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। बिल्कुल जैसे हमें स्वेटिंग आती है से प्लांट्स को भी आती है, लेकिन उसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर को ये जो है वो रिमूव करवाता है। अब ट्रांसपायरेशन भी दिन के वक्त होती है, क्योंकि इसके लिए स्टोमेटा का ओपन होना ज़रूरी है, जो कि सुराख है पत्ते के ऊपर, और वो सुराख जो है वो रात के वक्त बंद हो जाते हैं। उन्हीं के ज़रिए गैसेस को भी अंदर लेके जाते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो जब रात को फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है तो वो पोर्स भी बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, बल्कि ये तो तकरीबन सारे प्लांट्स के अंदर, कि वो क्या करते हैं कि फिर वो जो उनकी नालियाँ होती हैं ना, ये लंबी लंबी सी ना जाइलम ट्यूब होती हैं, ये सारी पानी से भर ज़रूर जाती हैं, लेकिन आगे से उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे वो वहाँ तक रहती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, सम प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस वगैरह हैं, घास, तो उसके अंदर क्या है, एक अलग फीचर मौजूद है कि स्टोमेटा के अलावा कुछ और पोर्स, स्मॉल पोर्स उनकी टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं। स्मॉल पोर्स ऑन देयर टिप्स, उस पर ये मौजूद होते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कतरे कतरे की सूरत में बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपने नोट किया होगा ना, कभी सुबह के टाइम पे आप घास के ऊपर चलो तो हमेशा गीली होती है, वो जो उसके ऊपर वो जो गीली होती है, पानी के कतरे होते हैं, वो यही वाले मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने बाहर निकाला होता है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि गटेश, ये इस प्रोसेस को सॉरी बोलते हैं गटेशन। तो हम समझते हैं गटेशन को ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू जिसको ओस कहते हैं, तो ये ओस नहीं होती। ओस अलग चीज़ है जो ज़्यादातर सर्दियों में होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो जो हवा में मौजूद गैसेस होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, मतलब करीब आ जाते हैं एक दूसरे के वो मॉलिक्यूल्स, और जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर जो वो है अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरम्यान, वो हाई हो जाती है, और वो गैसेस से लिक्विड में बदल जाते हैं। फिर हल्की हल्की बारिश की तरह, छोटे छोटे कतरों की तरह वो रात को हमें फील होती है, वो ओस है। लेकिन ये वो नहीं है, लेकिन हम उसको उससे मिक्स कर देते हैं अक्सर। तो इस तरह से जो है प्लांट जो है वो अपने वाटर से जान छुड़ाता है एक्स्ट्रा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो निकलती हैं। अब हम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये कैसे निकलती हैं प्लांट्स के अंदर? आपको पता है जब ऑटम का सीजन आता है तो पतझड़ होती है, लीफ फॉल होता है, तो हम जो है उसको उदासी वाला मौसम समझते हैं और उसको उसी से कंपेयर करते हैं। हालांकि प्लांट्स के लिए वो खुशी का ही होता है, क्योंकि उनकी जान छूट जाती है उस एक्स्ट्रा वेस्टेज से। प्लांट के अंदर ये चीज़ होती है कि वो अपनी वेस्टेज को कुछ खास मखसूस पत्तों में इकट्ठा कर देते हैं पूरा साल, एनुअली, और वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाती है, और वो जो हमें पीलाहट नजर आ रही होती है वो सिर्फ उसकी उस वेस्टेज की वजह से होती है। फिर जब ऑटम आता है, हवाएं चलती हैं, तो वो
उन पत्तों को जिनके अंदर वजन हो चुका होता है वेस्टेज का, उनको क्या कर देते हैं, उस दरख्त से उतार देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और उसकी उससे जान छूट जाती है। तो ये एक इसके अंदर मैकेनिज्म मौजूद है हर प्लांट के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर, जिससे वो अपनी वेस्टेज को जो है वो रिमूव करते हैं। लेकिन वो जो पत्ते होते हैं वो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। हम उससे फर्टिलाइजर्स बनवाते हैं बाद में, खादें जिनको बोलते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं उन पत्तों को, तो फिर उनसे खादें भी बनवाती हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर होती है। उसके बाद जो है कुछ इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रूट्स के अंदर, अपने लीव्स के अंदर, कुछ जो है वो अपने स्टेम के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट को इकट्ठा करवा देते हैं। और वो जब फल उससे अलहदा होता है दरख्त से, तो उसकी उस वेस्टेज से भी जो है वो जान छूट जाती है। जैसे कि टमाटो है, टमाटर, तो उसके अंदर आप देखिएगा, आप जब उसको काटेंगे तो उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नजर आएंगे व्हाइट कलर के, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। और वो कैल्शियम ऑक्सलेट इस प्लांट की मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, जिसको वो उन टमाटरों की सूरत में जो है वो निकाल देता है। इसके अलावा भी कुछ और प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर वेस्टेज डिजाइंस, गम से जो गूंद होती है इसकी सूरत में निकलती है, वो निकालते हैं हम। किक्कर के दरख्तों से निकलती है अक्सर गम वगैरह। उसके अलावा लेटेक्स निकालते हैं, वो अक्सर देखा होगा आपने, कुछ प्लांट उनको काटो, उनमें से व्हाइट कलर का जो है सफ़ेद कलर का वो निकलता है, वो भी मटेरियल यूज़ होता है। फिर उसके अलावा भिंडी वगैरह में आप देखें वो लेसदार सा मौज होता है, म्यूसलेज। तो ये सब कुछ जो है वो प्लांट की वेस्टेज है, जो कि वो अपने फ्रूट्स की सूरत में, अपने फल और सब्जी की सूरत में निकाल देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।